रहस्यमयी जंगल में छुपे प्राचीन रहस्य को ढूंढने का समय आ गया। मैं लूना ये मिशन पूरा करूंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं सच की तलाश में आई हूँ। तो फिर सावधान रहना, यहाँ हर कदम पर रहस्य है। अगर पार जाना है तो सही जवाब दो। दिल से बड़ी ताकत क्या है? टोको आगे बढ़ते हैं। हाँ लूना। पार जाना है तो सही जवाब दो। दिल से बड़ी ताकत क्या है? लूना सोचो। देखो वो गुफा। हाँ चलो। डरावनी छाया। चमगादड़। हम वापस चलते हैं। डर हमें रोक नहीं सकता। सच्चा रहस्य ताकत नहीं तो यही जंगल का राज था। हाँ, और इसे समझना ही असली जीत है। अगर तुम सच जान चुकी हो तो इसे को खत्म कर दिया। जंगल फिर से सुंदर और सुरक्षित हो गया। याद रखना, सच्ची ताकत हमेशा दिल में होती है। जंगल फिर से सुंदर और सुरक्षित हो गया। तुमने जानवर बचा याद रखना, सच्ची ताकत हमेशा दिल में होती है। क्या रात का समय था। आसमान में पूरा चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। उसी चमकते चांद से एक सुंदर परी, जिसका नाम लूना था, धीरे धीरे धरती की ओर उतर रही थी। उसके पंख चमक रहे थे और आंखों में एक खास मिशन की चमक थी। उसे चांद से एक जिम्मेदारी दी गई थी, रहस्यमयी जंगल के अंदर छिपे एक बड़े रहस्य को खोज निकालना। जैसे ही लूना जंगल के करीब पहुंची, उसे हल्की हल्की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की टहनियां हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं मानो कुछ कहना चाहती हूं। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। हर तरफ धुंध थी और पेड़ों के पीछे से चमकती आंखें उसे देख रही थीं। तभी अचानक एक शरारती सा कार्टून बंदर टोको पेड़ से कूदकर उसके सामने आ गया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? टोको ने थोड़ा डरते हुए पूछा। लूना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चांद की परी हूं। मैं इस जंगल के रहस्य को जानने आई हूं। टोको ने गहरी सांस ली और तुम यहाँ बोला, क्यों आई हो? तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तो फिर सावधान रहना, यहाँ हर जितना कदम पर सुंदर रहस्य दिखता है। है उतना ही खतरनाक भी है। दोनों साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चमकती हुई नदी दिखाई दी। नदी का पानी नीली रोशनी से चमक रहा था और उसमें अजीब सी हलचल हो रही थी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, अचानक एक आवाज गूंजी, अगर तुम्हें पार जाना है तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। टोको डर गया, लेकिन लूना शांत रही। आवाज ने पूछा, दिल से बड़ी ताकत क्या है? लूना कुछ पल सोचती रही, फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, प्यार। इतना सुनते ही नदी शांत हो गई और उसके बीच में एक रास्ता बन गया। टोको हैरान रह गया। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। लूना मुस्कुराई, क्योंकि सच्चे जवाब हमेशा दिल से आते हैं। नदी पार करने के बाद वे एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। टोको ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन लूना ने हिम्मत नहीं हारी। अगर हमें सच जानना है तो हमें डर का सामना करना होगा, उसने कहा। दोनों गुफा के अंदर गए। अचानक एक बड़ी सी डरावनी छाया उनके सामने आ गई। टोको डर से कांपने लगा, लेकिन लूना ने अपने पंख फैलाए और उनसे तेज रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी फैली, वो डरावनी छाया गायब हो गई। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी चमकती हुई किताब दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। लूना ने धीरे से उसे छुआ। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, इस जंगल का असली रहस्य ताकत में नहीं बल्कि विश्वास में छिपा है। टोको ने आश्चर्य से कहा, तो क्या यही वो रहस्य है जिसकी हम तलाश कर रहे थे? लूना ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अभी हमारी परीक्षा बाकी है। तभी अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ कांपने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। एक डरावनी आवाज गूंजी, अगर तुमने सच जान लिया है तो इस जंगल को बचाकर दिखाओ। एक अंधेरी शक्ति जंगल के सबसे बड़े पेड़ को नष्ट करने लगी। वो पेड़ इस जंगल की जान था। टोको घबरा गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वह लूना के साथ खड़ा हो गया। लूना ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर की सारी ताकत, प्यार और विश्वास को इकट्ठा किया। फिर उसने अपने पंख फैलाए और एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैला दी। टोको ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे वो अंधेरी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गई। जैसे ही अंधेरा गया, जंगल फिर से रोशनी से भर गया। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। टोको खुशी से बोला, तुमने हमें बचा लिया। तुम सच में एक हीरो हो। लूना मुस्कुराई और आसमान की ओर देखने लगी। हीरो वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही काम करे, उसने कहा। धीरे धीरे लूना आसमान की ओर उड़ने लगी।
चांद की रोशनी उसे वापस बुला रही थी। जाते जाते उसने टोको से कहा, हमेशा याद रखना, सच्ची ताकत प्यार, विश्वास और दोस्ती में होती है। टोको उसे देखता रहा जब तक वो चांद में गायब नहीं हो गई। उस दिन के बाद जंगल कभी पहले जैसा डरावना नहीं रहा। अब वहां हर तरफ खुशी, शांति और उम्मीद थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।